की आज शुरू करते हैं लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लड़के मेरे से ऐप्स का पूछ रहे थे कि क्वांटिटी में कौन कौन सी ऐप्स यूज करनी है। तो ऐप्स भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, एंड्रॉयड की। लेकिन आप लोगों को करना आना चाहिए एक्सेल। क्वांटिटी सारी की सारी एक्सेल पे हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर इंजीनियर को आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए। या इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही आजकल चल रही हैं, आजकल के ज़माने में। तो ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी सीख लें उतनी बेहतर होगी आपके लिए। तो आज भी मैं आपको सर यही जी। सर मेरे पास एक पड़ा हुआ है WPS। हम्म, वो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, उसमें Excel है, वो यूज़ कर सकते हैं हम क्वांटिटी के लिए, लेकिन उसमें ना वो कैलकुलेशन वगैरह करके नहीं बताता। सिर्फ उसमें हम सिंपल शीट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे अटेंडेंस शीट वगैरह होती है। वो बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस कर देता है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेल पे बनानी सिखाता हूँ, वही आप लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो आप एप्स इसलिए यूज करते हैं, इंस्टेंट आपको फील्ड में कोई नंबर चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, ये फौरी तौर पे। लेकिन जब आपने प्रेजेंट करनी है अपने सुपरवाइजर को या अपने ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो आपने उसको प्रॉपर कैलकुलेशंस करके देनी है, तो वो आपने एक्सेल पे करके देनी है। तो इसलिए आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। बाय हैंड कैलकुलेशंस करेंगे तो वो, जैसे आपको पता ही है, अब आप कर रहे हैं, तो काफी टाइम लग जाता है उसमें। तो हर सब्जेक्ट में आप जितने भी कैलकुलेशंस वाले हैं ना, एक्सेल का यूज करना शुरू कर दें जब भी टाइम मिले आपको। छोटे छोटे से फार्मूले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आज। बड़े आसान है, बड़े मजे का एक्सेल है, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। और बस ये कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने बताना था। जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के दो तीन जो टूल्स हैं वो आने चाहिए, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये तीन तो बेसिक है, ये आप हर बंदे को आने चाहिए। सीखना शुरू कर दें अभी से, इंशाल्लाह साथ साथ आते जाएंगे आपको। तो अभी आप बताएं मुझे, स्क्रीन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शो हो रही है? नो सर, अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आप में नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी शो हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट हो एक्सेल, रही है सर। हो रही है। ठीक है जी। ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट, इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें आप लोग, अगर आपको सही से नजर आ रहा है, नहीं तो वीडियो आपकी बड़ी क्लियर आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी डी जो सीरीज है, इसमें सारे आपके कॉलम चलते हैं, ये इनफिनिट नंबर तक चलते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितनी बड़ी आपकी शीट होगी ये बढ़ते जाएंगे, ए से लेके पहले जेड तक, फिर आगे फिर मजीद शुरू हो जाएंगे, Z1 Z2 Z3 तक। और इसी तरह आपके जो कॉलम्स हैं वो 1 2 3 से लेके इनफिनिट नंबर तक हैं। जो जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं। ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं इसकी, ये हर एक सेल अलग अलग नंबर को, या आपने जो भी इसमें टेक्स्ट डालना है उसको रिप्रेजेंट करता है। जितने आपको स्क्वायर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो अभी आज मैं आपको ये कराऊंगा, बेसिक बेसिक फार्मूले इसमें। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इनको अरेंज करना बताऊंगा, वो एक दो ट्रिक्स बताऊंगा। जो लास्ट आपने लेक्चर में क्वेश्चन किया था ना, उसका एवरेज डेप्थ मेथड और एवरेज एरिया मेथड वाला, वो देखें इस पे हम कैसे करेंगे आसानी से। और उससे पहले आप लोगों ने क्या किया था, रफ कॉस्ट एस्टिमेट किया था ना, वो भी एक क्वेश्चन इधर कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, एंट्री आपने सिंपली इसमें डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें ये वाले
कॉलम्स आपके इधर आ जाएंगे सीधे सीधे। स्टेशन, डेप्थ, डीएम, एरिया, सेंट्रोइडल पोर्शन, एरिया ऑफ साइड्स, टोटल लेंथ, क्वांटिटी। तो ये मैं उधर लिखता हूँ। अच्छा, आज की जो क्लास है ना वो शायद लंबी चली जाए, तो इसके फौरी बाद मैं, अगर ये मीटिंग क्योंकि 40 मिनट की होती है जूम पे, तो इसके फौरी बाद मैं लिंक, अगर खत्म हो गई, हमारा टॉपिक खत्म ना हुआ, तो मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा नई मीटिंग स्टार्ट करके व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टेशन आ गया। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे स्टेशन। इसके साथ वाला कॉलम था हमारा मीन डेप्थ का। मीन डेप्थ जस्ट आपने टाइप करते जाना है कीबोर्ड पे, मीन डेप्थ। अच्छा, अगर कोई पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ पे दरमियान में बी और सी के ये लाइन आपको हल्की सी नजर आ रही है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद कॉलम उसके टेक्स्ट के साइज के हिसाब से चौड़ा हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक हो गया इसका, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है आपने। अच्छा, तीसरा कॉलम था हमारे पास मीन डेप्थ, ये वाला था, और ये वाला कॉलम था हमारे पास डेप्थ का। ठीक हो गया। चौथा कॉलम है हमारे पास एरिया ऑफ सेंट्रोइडल पोर्शन और एरिया ऑफ साइड्स, एरिया ऑफ सेंट्रोइडल पोर्शन। पांचवा कॉलम है हमारे पास एरिया ऑफ साइड्स। इस पे डबल क्लिक कर दे तो ये भी चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा टोटल एरिया। एरिया, एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर ही ले जाते हैं ताकि हमें बार बार ये टैब ना खोलनी पड़े। अच्छा, मैंने वो इमेज का स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये भी नहीं आ रहा, कॉपी। इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं आप, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करनी है हमने। ये मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी स्क्रीनशॉट 2 के नाम से, तो ये मैंने इंसर्ट कर दी। ये आपकी पिक्चर जो मैं बार बार खोल रहा था यहाँ पे आ गई। ठीक है, टोटल एरिया और लेंथ, और एक कॉलम एक्स्ट्रा हमारे पास आखिर पे बनेगा क्वांटिटी का, QTY। अच्छा, फार्मूले भी यहाँ पे अब सामने नजर आ रहे हैं आपको, पास अप्लाई करते जाना है। ये वैल्यू अब आपने देनी है 0, 30 लिखा मैंने, 60 टाइप किया, 90, 120 और 150। अच्छा, ये तो मैंने खुद से टाइप किया, लेकिन एक्सेल में सीरीज का ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको सीरीज का पता है ना, एक्सक्यूज मी, सीरीज क्या चीज होती है? सीरीज में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें डिफरेंस 1 का है तो ये चीज 1 की सीरीज है। इसी तरह ये 0 30 90 120 150 ये सीरीज में है चीजें, इसमें डिफरेंस 30 का है तो ये 30 की सीरीज है। तो ये चीज सीरीज होती है। इस सीरीज को अगर आप आगे चलाना चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करें, ये जो कॉर्नर पे आपको डॉट नजर आ रहा है, इसको नीचे ड्रैग करें और राइट क्लिक करें तो ये सीरीज का ऑप्शन आपका आएगा, ये फिल सीरीज। तो ये आपके पास आगे चली जाएगी। ये 1 की सीरीज है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से करें, सीरीज,
अब वो पूछ रहा है स्टेप वैल्यू कितनी है आपकी। अभी मैंने आपको बताया स्टेप वैल्यू का, अगर आपकी होती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 1 हो जाता, लेकिन अभी आपकी स्टेप वैल्यू है 30, यानी 30 का इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें वो 30 के डिफरेंस से आगे चलाता जा रहा है। तो जितने आपके स्टेशन है, बेशक वो हजारों में है, लाखों में है, अब ये वाली सीरीज इस पे अप्लाई होगी, आपने जस्ट उसको नीचे ड्रैग करते जाना है, वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैं नीचे राइट क्लिक करके इसको खींचता जा रहा हूँ, वो बढ़ता जा रहा है, 210 240 270 300 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके हैं 150 तक, तो हम इधर ही रुक जाते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉलम है 0.6 0. सॉरी 1.2 1.4 1.6 1.4 और 1.6। ये आपके पास आ गया डेप्थ का कॉलम, लास्ट में 1.6 है। सॉरी 1.6। ये आपके पास आ गया कॉलम ये वाला डेप्थ का। अब ये वाला है एवरेज या मीन डेप्थ का। मीन डेप्थ का मतलब है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो वो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी आपकी। तो इसको हमने अब फार्मूला लगा के अप्लाई कर देना। फार्मूला एक्सेल में कैसे लगाते हैं? फार्मूला बेसिक मैथ का ही फार्मूला लगता है, लेकिन उसको फार्मूला लगाने से पहले आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है कीबोर्ड पे। जैसे अब मैं अब फार्मूला लगाने लगा हूं, पहला आपका इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, मैंने ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज ऐड करनी है और इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मैं इनको ब्रैकेट में ले जाऊंगा, सॉरी, अच्छा ये फार्मूला आप इजीली ऊपर वाली टैब में चले जाएं, वहीं भी वहां भी वही चाह रहा है, यहाँ पे टाइप किया करें। यहाँ पे चले गए, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये बेसिक मैथ का ही देखें फार्मूला लगा हुआ है, जस्ट आपने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, तो मैं इंटर दबाऊंगा तो ये देखिए इन दोनों की एवरेज आ जाएगी मेरे पास। अच्छा अब आप चेक करना चाहते हैं किस किस सेल में फार्मूला लगा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये ब्लू ग्रीन और ये ग्रीन, ब्लू रेड और ग्रीन, इन तीन जो चीजों पे फार्मूला लगा हुआ है, ये उसने शो भी कर दिया। ठीक हो गया जी। इससे अब हम क्या कर सकते हैं आसानी से, यही फार्मूला अगर नीचे वाले सेल्स में अप्लाई करना है आपने, तो ये कॉर्नर पे जो बटन लगा हुआ है इस पे डबल क्लिक कर दें, तो ये फार्मूला नीचे वाले कॉलम से भी अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। अब इस फार्मूले को चेक करना है हमने कि ये कौन कौन से सेल्स में लगा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ये आप देखें B3 का क्या मतलब है, B इज योर कॉलम, 3 इज योर सेल। B3, तो B3 की लोकेशन क्या हो जाएगी, B और 3 यहां से ये वाली लोकेशन, B4 की लोकेशन B4। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इस सेल की लोकेशन क्या बनेगी, E12, E12 E12। इस सेल की चेक करें कौन सी बनेगी, D17। D17 जी बिल्कुल, D17। तो इस तरह ये अब आपको समझ आ गई होगी कि सेल्स किस तरह, सेल्स की पोजीशन किस तरह होती है। तो आपने फार्मूला अगर लगाना है तो क्लिक ना भी करें, उसको जस्ट बता दें कि मेरे पास B3 प्लस B8 कर दें, तो उसमें जो वो B3 में वैल्यू आपने रखी होगी और B8 में वैल्यू रखी होगी उसको ऐड कर देगा फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बैठ के फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू B3, मैंने खुद से टाइप किया B3, अब मैंने क्लिक नहीं किया उस सेल पे, खुद से टाइप किया, प्लस मैं इस चीज को ऐड करना चाह रहा हूँ B4, हिट इंटर, इंटर हिट किया मैंने, देखे इन दोनों को उसने ऐड कर दिया, इस सेल में अलग से फार्मूला लग गया। तो इस तरह फार्मूलाज काम करते हैं एक्सेल में। ठीक है, समझ आ रही है कुछ या नहीं, मैं बोली जा रहा हूँ। जी सर आ रही है। उमैर के अलावा भी कोई बताए मुझे। सब गूंगे सर कुछ कुछ
कुछ कुछ आ रही है, बस कुछ कुछ देखें, वीडियो साथ देखें, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आ जाएगी। आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ, खुद एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना तो सीख जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। ये वाले सर ये B3 और B4 का क्या चक्कर है? किस चीज का? B3 प्लस B4। ये जनाब लोकेशन है B3 और B4। ये अगर पाकिस्तान क्लास हो रही है, बाद में आइएगा, क्लास हो रही है, बाद में आइएगा। अच्छा, B3 इज लोकेशन ऑफ योर सेल। B3 लोकेशन है इस सेल की, ये वाले की। B इधर से और 3 रो से। इस सेल की लोकेशन अगर आप देखें B11 है, ठीक है? मुजम्मिल समझ आ जी गई सर, आपको? जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, ये हर इस तरह की लोकेशन हो जाती है सेल की। फार्मूला मैंने यहाँ पे देखिए क्या अप्लाई किया, B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला वही है जो आप लिखते हैं एक्सेल में। डिवाइड का साइन होता है ये वाला स्लैश, बैक स्लैश इसे कहते हैं, और मल्टीप्लाई का जो स्टार बना होता है ना कीबोर्ड पे, वो साइन होता है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। तो अगर फार्मूला आपने वही वाला नीचे अप्लाई करना है तो बस ये इस कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, सारे इस कॉलम में फार्मूला वो वाला अप्लाई हो गया। ठीक हो जी। अभी दूसरा हमारे पास स्टेप है एरिया ऑफ सेंट्रोइडल पोर्शन। एरिया ऑफ सेंट्रोइडल पोर्शन, इसमें ये था कि b मल्टीप्लाई बाय मीन डेप्थ था। तो b हमारे पास था इस क्वेश्चन में 30 था ना, नहीं सॉरी 10 था, विड्थ एट टॉप 10 था। तो b हमारे पास 10 था, तो हमने 10 मल्टीप्लाई बाय मीन डेप्थ कर देना है। तो यहाँ इस कॉलम में फार्मूला क्या लगा, इज इक्वल टू मीन डेप्थ मल्टीप्लाई बाय, ये स्टेरिक का साइन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10। हिट इंटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यही फार्मूला आपने नीचे चलाना है, तो इसको डबल क्लिक किया मैंने बस, तो वो हर एक इसमें हर एक वैल्यू के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया। ये देखें, मैं जैसे जैसे नीचे क्लिक करता जा रहा हूँ, C5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे देखें C6 मल्टीप्लाई बाय 2, C7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये फार्मूला सारा नीचे चला गया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वांटिटी में आपके पास इतने छोटे सवाल नहीं होंगे। क्वांटिटी में ये स्टेशन, ये 0, 30, 60, ये सिर्फ 150 मीटर है। रोड आपके पास पता है कितनी होती है? मिनिमम जो प्रोजेक्ट होता है वो 100-150 किलोमीटर का होता है, और उसकी अगर आप क्वांटिटी ऐसे निकालने बैठ से बाय हैंड कैलकुलेशन तो काफी पड़ जाएगी। तो इस तरह सारे फार्मूले उस पर अप्लाई होते हैं। बस एक फार्मूला लगाया, उसको डबल क्लिक किया, वो सारे जितने आपने स्टेशन शुरू में दिए होंगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आता है एरिया ऑफ साइड्स। एरिया ऑफ साइड्स क्या चीज है? SD² इसका फार्मूला है, ये कल भी मैंने बताया था। तो इस कॉलम में फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू S आपके पास कितना था? 2 था। 2 मल्टीप्लाई बाय D का स्क्वायर। D हमारे पास ये है मीन डेप्थ। इस कॉलम पे मैंने क्लिक किया, और इसका स्क्वायर लेने के लिए ये एक सिंपल है पावर का, रेज टू पावर 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C3 रेज टू पावर 2। C3 यहाँ पे मीन डेप्थ है, रेज टू पावर 2 हो गया यहाँ पे इसका, यानी कि स्क्वायर आ गया। ये सिंबल होता है जी स्क्वायर के लिए यूज। अगर पावर 4 होती तो यहाँ पे मैं पावर 4 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था, 8 भी, जितनी रिक्वायरमेंट आपकी हो। तो जितना आपने पावर में वैल्यू लिखनी है वो इस सिंबल के साथ लिखनी है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया थोड़ा सा। तो इंटर करूंगा, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये फार्मूला नीचे वालों पे भी अप्लाई हो जाएगा। चेक करें इस फार्मूला कैसे हुआ है। स्लोप 2 मल्टीप्लाई बाय C4 रेज टू पावर 2, ये हो गया। अच्छा जी,
टोटल अब करना है हमने, तो एरिया का सेंटर वाले पोर्शन का और साइड्स का टोटल करना है। तो फार्मूला लगाएं इज इक्वल टू 9 ये वाला कॉलम प्लस ये वाला सेल, सॉरी प्लस मैंने नहीं लिखा था, प्लस कर देते हैं, ये वाला प्लस ये वाला, इंटर किया, दोनों ऐड हो गए। यही वाला फार्मूला मैंने इसमें लगाना है कि ये और ये वैल्यू ऐड हो जाए, तो मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें सारी ऐड होके इस कॉलम में आ गई हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक दफा प्रैक्टिस करेंगे ना आप एक्सेल में, घूमेंगे फिरेंगे तो इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, उसके बाद लेंथ देखें आप कितनी है, 30, ये वाली भी 30 थी। अच्छा, अब अगर सारी वैल्यूज 30 30 30 हैं तो इसको डबल क्लिक करें, ये देखें सारी 30 30 30 हो गई हैं। और इसी तरह क्वांटिटी आपने निकालनी है तो लेंथ और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फिर से फार्मूला लगाता हूँ, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा। और इनको मैंने फिर से डबल क्लिक किया तो ये सारी वैल्यूज दोबारा से इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके इस कॉलम में आ गई। अब मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो टोटल मैं कैसे करूंगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये मेरे पास टोटल आ गई क्वांटिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका भी फार्मूला है, आपने के पूरे कॉलम का सम लेना है। कैसे, इज इक्वल टू दबाएं, सम लिखें, SUM ब्रैकेट लिखें, और ये वाली वैल्यूज को ऐसे नीचे सारी को कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लें। अब इसका क्या मतलब है, H3 रेशो H7, यानी H3 कॉलम, H3 ये वाला कॉलम से लेकर H7 कॉलम तक एरिया सिलेक्टेड हुआ है। इसको मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये हमारे पास देखिए फिर वही आ गया। अब मुझे अलग अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सम का फार्मूला ही लगा दिया इसके एक्स में। ठीक हो गया जी। और इसकी कोई बात, ये बेसिक ऑपरेशन मैंने अभी आपको सिखाया है, कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना, कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना, कॉलम्स को, सेल्स को ऐड करना, छोटे छोटे फार्मूले लगाना। तो इन चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे इंटरेस्टिंग चीज है। कोई क्वेश्चन हो इस वाले में आपका? सर हर कैलकुलेशन से पहले इक्वल टू मस्ट है। जी, जब भी आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू मस्ट लगाना है। ठीक है, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके जी, अल्लाह हाफिज।